हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है साड़ी रीयूज। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं सिर्फ इसी बात पे कि आप साड़ी का कुछ रीयूज बताइए, क्योंकि साड़ियां हमेशा ही हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर पुरानी साड़ियों का रीयूज कर लिया जाए तो वो बेहतर रहता है। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं अलग अलग साड़ियों के कि उनका क्या रीयूज किया जाए। तो यहाँ पर जो मैंने रीयूज किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहला कमेंट आया था कि वेलवेट की साड़ी का रीयूज़ बताएं। तो अभी तक मैंने वेलवेट की साड़ी को रीयूज़ नहीं किया है और हालांकि पार्टियों का शादियों का सीज़न है तो वेलवेट एक बहुत ही रॉयल लुक देता है और आजकल वेलवेट चल भी बहुत रहा है क्योंकि उसका लुक इतना अच्छा आता है। तो आप वेलवेट की साड़ी से लहंगा भी बना सकती हैं और एक पैंट सूट भी बना सकती हैं। और अभी बहुत सारी सेलिब्रिटी ने वेलवेट की ही ड्रेस वेयर की है तो आप उसे भी देख सकती हैं। कुछ पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी तो आप उससे आइडिया ले सकती हैं क्योंकि वेलवेट की कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो है साटन की साड़ी से। तो साटन की साड़ी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा थिक वाला फैब्रिक था तो यहाँ पर मैंने एक तो इसका ये बनाया है शरारा सूट। देखिए साटिन का भी आप लहंगा स्कर्ट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं और साटिन के ऊपर आप नेट यूज करके बहुत अच्छा लहंगा बना सकते हैं। तो यहाँ पर साटिन का तो मैंने सिर्फ यहाँ ये शरारा बनाया है और उसके ऊपर ये कुर्ती बनाई है और बहुत प्लेन था तो यहाँ नेक पर एक पुरानी लेस पड़ी थी उसे मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो ये सिंपल एक शरारा सूट है और इसके बाद चिकन की साड़ी का मैंने इसके ऊपर बनाया है एक श्रग। तो यहाँ इस तरह से ये श्रग है और देखिए ये भी शेडेड था और इस साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा गया है और इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा आया है। और एम्ब्रॉयडरी कपड़ा होता है ना तो उसका जो लुक आता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। और उसके बाद आप इसे किसी शाइन वाले कपड़े के ऊपर पहने, जैसे कि मैंने इसे बनाया है साटिन के ऊपर, तो इसका लुक और ज़्यादा अमेजिंग आता है क्योंकि चिकन के कपड़े में ना बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती है। जैसे इस कपड़े में भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, ये प्योर के जैसा कपड़ा है तो लेकिन साटिन के ऊपर जब इसे वेयर किया जाता है तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है जॉर्जेट की साड़ी। तो देखिए ये जॉर्जेट की साड़ी में से आलिया भट्ट स्टाइल जो कुर्ती चल रही है इसका वीडियो मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया था और आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर ये लंबी वाली स्लीव्स है जिसे चूड़ीदार स्लीव्स बोलते हैं। तो इस तरह की स्लीव्स क्योंकि साड़ी में काफ़ी ज़्यादा कपड़ा होता है आप इजीली उसमें से कोई सी भी ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चूड़ीदार स्लीव्स के साथ। और यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ कि ये जो लेस है ना ये भी जो साड़ी में से निकली थी उसी को मैंने यूज़ किया है। और अगर आपका नेक डीप हो जाए तो आप इस तरह से पैक कर सकते हैं थोड़ा सा। और लेस भी हमने साड़ी की यूज़ की है, पहनने के बाद बहुत अच्छा इसका लुक आता है। और इसमें जो अस्तर है ना मैंने बटर का लगाया है क्योंकि जॉर्जेट शिफॉन की साड़ी का कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसमें सॉफ्ट वाला अस्तर लगाओ तो उसका फाल अच्छा आता है। इसलिए मैं साड़ियों का जो भी ड्रेस बनाती हूँ ना उसमें ज़्यादातर अस्तर में बटर वाला कपड़ा लगाती हूँ, बटर क्रेप। इसमें भी मैंने वही यूज़ किया है। तो ये है हमारा जॉर्जेट की साड़ी का रीयूज़। अब नेक्स्ट है शिफॉन की साड़ी का रीयूज़। तो मैं पहले शिफॉन की साड़ी में ये जो बटर क्रैप का कपड़ा था इसका लाइनिंग लगाकर कुर्ती बनाने वाली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कुर्ती दोनों अलग अलग बनाई हैं। यानी कि ये जो कुर्ती है ना ये बटर क्रैप के कपड़े की कुर्ती है और इसके ऊपर सिंपल आप कोई सा दूसरा दुपट्टा लेकर इसे सिंपल भी वेयर कर सकते हैं। तो ये है अम्ब्रेला कुर्ती और इसके ऊपर मैंने बनाया है ये श्रग। और ये श्रग भी इस स्टाइल में बनाया है कि इसे भी एज ए कुर्ती हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये फ्रंट से मैंने इसमें लाइनिंग लगा दी है और नीचे की साइड लाइनिंग नहीं है और इसमें ये पफ स्लीव्स बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी सिंपल ऐसे कुर्ती भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें लाइनिंग लगाकर प्रॉपर ये वाली कुर्ती भी बना सकते हैं। लेकिन ये है ना 2 in 1 यूज़ हो जाती है क्योंकि शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही नाजुक इसका कपड़ा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो पैंट वगैरह होते हैं ना, मतलब कि जीन्स टी शर्ट के ऊपर भी इसे एज ए श्रग यूज कर सकते हैं। अगर आपका ब्लैक या ब्लू इस टाइप की साड़ी है ना तो उसको श्रग वगैरह के जैसे आप यूज़ करेंगी तो भी उसका बहुत अच्छा लुक आएगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है नेट की कुर्ती। तो नेट की साड़ी का ये रीयूज है। ये साड़ी भी मेरी कम से कम 20 साल पुरानी साड़ी है और देखिए इसका यहाँ पर जो चल रहा है ना ये फ्लेयर टायर वाला जो फ्लेयर चल रहा है वो वाली कुर्ती है। नीचे की साइड मैंने इसमें कोई अस्तर नहीं लगाया है। इसके अंदर आप या तो स्कर्ट पहन सकते हैं, मैंने इसमें स्कर्ट और प्लाजो
दोनों बनाए हैं। तो कभी प्लाजो के ऊपर आप इसे पहनिए, कभी स्कर्ट के ऊपर पहनिए, बहुत अच्छा इसका लुक आता है। और इसका भी जो रिक्वेस्ट थी मुझे नेपाल से आई थी कि इस टाइप के आप ड्रेस बनाइए, उसमें स्कर्ट वेयर की गई थी, तो मैंने इसके साथ एक स्कर्ट भी बनाई है। तो यहाँ पर ये इसका लुक है। आप ऐसे कुर्ती भी पहनिए क्योंकि सामने की साइड यहाँ पोटली बटन है और नेट में तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी आते हैं। तो इस तरह से नेट की साड़ी का रीयूज़ ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरा। अब लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ लहरिया साड़ी। तो देखिए ये लहरिया की साड़ी थी और चूंकि ये वाले कपड़े थोड़े से सॉफ्ट आते हैं ना, तो ये साड़ी भी मुझसे जल गई थी। ऑल ओवर साड़ी थी। ऑल ओवर साड़ी का रीयूज़ बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप कहीं से भी फटाफट से कट कर सकते हैं। जैसे चिकन की साड़ी में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, आधा हिस्सा प्लेन था, आधा हिस्सा एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो उसमें से सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है। फिर ऊपर से वो शेडेड भी थी, तो कहाँ पर कौन सा शेड वैसे मैच करना है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो ऑल ओवर साड़ियाँ होती हैं उसका रीयूज़ बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये है मेरी फुल अम्ब्रेला स्कर्ट और इसमें मैंने सिंपल जो बहुत सस्ती लेस आती है ना, सिंपल गोटे टाइप की ये लेस ये लगाई है और सिर्फ इस लेस को लगाने से ही इसका लुक बहुत अच्छा आ गया है। और पूरी साड़ी भी मेरी यूज़ हो गई। ये फुल अम्ब्रेला साड़ी है, ये फुल अम्ब्रेला स्कर्ट है और इस साड़ी को भी मैंने बहुत यूज़ किया है। और इसके अंदर मैंने लगाया है मिक्स वाला कपड़ा आता है ना, टेरिकॉट टाइप का, वो थोड़ा सा थिक वाला कपड़ा लगाया है क्योंकि ये साड़ी बहुत पतली होती है, इसके लिए इसमें लाइनिंग थोड़ी सी अच्छी लगाएं तो सही रहता है। तो यहाँ पर ये है लहरिया की साड़ी का रीयूज़ और इसका रीयूज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ना जॉर्जेट की साड़ी है। इसमें ना मतलब प्रेस वगैरह करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है और इसमें कोई सल वगैरह भी नहीं आते हैं। और देखिए नीचे की साइड में भी इसमें कितना अच्छा कर्ल आया है, सिर्फ थोड़ी सी लेस लगाने से ही इसका लुक बहुत अच्छा हो गया है। तो ये थे कुछ रीयूज़ जो मैंने मेरी साड़ियों के किए हैं। आई होप आपको भी आइडिया मिला होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी अपनी साड़ी को रीयूज़ करने का आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आने पर आपको लाइक और शेयर करना है और साथ ही मुझे कमेंट में बताना है आपको कि कौन सा रीयूज़ आपको सबसे अच्छा लगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।